वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 35। 35 नंबर क्लास लेके आए हैं राजस्थान जीके की, जिसमें आपको हर रोज शाम 8 बजे इस समय प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्विज प्राप्त होती है, जिसका नाम है हमारे सवाल आपके जवाब के संदर्भ में। और विश्लेषणात्मक कुछ बातें भी आपको प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो स्टार्ट होने जा रहा है राजस्थान जीके के इस महापड़ाव की 35 नंबर क्लास का ये वीडियो आपके सामने। और पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान आपके लिए क्वेश्चन। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव लूणकर्ण, राव बीका, राव ये जेतर सिंह या राव कल्याण। जल्दी से कमेंट में जवाब देते रहिए और जो परफेक्ट जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी उसके तथ्य भी आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो एक तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना न भूलें, जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए। तो बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव बीका। यहां से क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ से एक नई शाखा उत्पन्न हुई। मारवाड़ यानी जोधपुर से, और मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे बीका। इन्होंने 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश के अंदर, कौन से जांगल प्रदेश के अंदर, इस राठौड़ वंश की नींव डाली जाटों की सहायता से। ये सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन पेपर में आता है जाटों की सहायता से। और राव बीका ने 1488 में करणी माता के आशीर्वाद से इसी जांगल प्रदेश को के अंदर बीकानेर शहर आखा तीज के दिन बसाकर और नाम क्या रख दिया, बीकानेर शहर हो गया। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राव लूणकर्ण बीकानेर के शासक थे, इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और राव कल्याणमल ये मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक थे। 1570 में अकबर की दीनता स्वीकार की थी। और जेतर सिंह ये मेवाड़ के शासक थे। भक्ति रस कवित्री मीराबाई की, भक्ति में लीन कवित्री मीराबाई एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूतों से हुआ। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, या फिर एक राजपूत शासक की पत्नी। क्या उत्तर होगा? अब पहले और डी के अंदर आप उत्तर दे सकते हो सीधा सीधा। कि अगर पहला सही है तो डी गलत है, डी सही है तो ए गलत है। तो ध्यान रखना, वो एक राजपूत शासक की पत्नी थी, यानी राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। और इस भोजराज की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं खानवा युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और राणा सांगा के भोजराज के, जो भोजराज इनके पति थे, जिनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। पूछा जाए कि क्या मीराबाई का संबंध चित्तौड़गढ़ से था? बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ के जो चित्तौड़गढ़ किला है वहां पे मीराबाई का महल और छतरी बनी हुई है। मेड़ता नागौर से संबंध था, बिल्कुल मेड़ता नागौर से इनका संबंध था। कुर्की के अंदर इनका 1498 में जन्म हुआ था। इनका वंश था राठौड़ वंश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका वंश राठौड़ वंश से संबंधित था। और इनकी शादी सिसोदिया वंश में हुई थी। ये चीजें आपको याद रखना। इनके जो दादाजी थे वो दुद्दा जी थे और इनके पिता रतन सिंह थे। और ये मीरा जो है वो एक तारा बजाती थी। लास्ट अंतिम समय इन्होंने बताया था गुजरात के गुजरात का जो वृंदावन स्थान, सॉरी द्वारिका स्थान है, वहां इन्होंने अंतिम समय बिताया था। तो मीराबाई से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया? इस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दुर्गादास राठौड़, जिसको राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है, अणबिंदिया मोती इसे कहा जाता है, इस दुर्गादास और इनके साथ मिलाकर बात करें गोरादाय की, जब इन दो शख्स की बात आती है, बड़ी बात आती है, तो नाम अछूता नहीं रहता मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब क्यों आती है? क्योंकि औरंगजेब के समय जसवंत सिंह होते हैं, और जसवंत सिंह द्वितीय यानी प्रथम की जैसे ही मृत्यु होती है 1678 जमरूद अफगानिस्तान के अंदर, और इसका कोई पुत्र नहीं होता है उस समय, क्योंकि 1679 में इसकी एक पत्नी से उत्पन्न होता है अजीत सिंह। और अजीत सिंह को कौन फंसा लेता है? औरंगजेब। इसके इस चंगुल से अजीत सिंह को दुर्गादास और गोरादाय बाहर निकालती है, इसलिए तो गोरादाय को मारवाड़ की पन्नादाय कहते हैं। और एक राठौड़ों से लंबा संघर्ष चलता रहा। किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई? अभी मैंने आपको बता दिया हिंट हिंट। किस राठौड़ शासक की मृत्यु
मुगल बादशाह की तरफ से उसने युद्ध लड़ा था अफगानों के साथ। अफगानों का मतलब अफगानिस्तान में रहते थे, और अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के आसपास जमरूद नामक स्थान पर 1678 में मृत्यु होगी। हिंट पूरा मिल गया आपको, उत्तर बड़ा शानदार दे सकते हो आप। जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, या फिर कोई नहीं है। क्या जवाब दोगे? बड़ा शानदार क्वेश्चन। तो सही जवाब है जसवंत सिंह प्रथम, जिनकी मृत्यु 1678 में जमरूद अफगानिस्तान के अंदर हो गई थी। तो यहां से बात आपको समझ में आ गई थी। एक जसवंत सिंह के बारे में बताया तो इनको जो महाराजा की उपाधि दी थी ना, वो महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। एक इस बात को ध्यान रखना। और शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने दारा सिकों का साथ दिया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में? कितना इंपॉर्टेंट। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 धर्मत के युद्ध में, अकेला जसवंत सिंह नहीं था, क्योंकि जसवंत सिंह ने नेतृत्व किया था दारा सिकों के साथ मिलकर, जो उत्तराधिकारी संघर्ष था। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों और जसवंत सिंह को हरा दिया। लेकिन ये धर्मत है कहां पे? गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर कहीं नहीं? दो स्थान बड़े प्रसिद्ध है, एक तो धर्मत और दूसरा दोराई। ये पेपर में इनके स्थान पूछे जाते हैं, दोराई का युद्ध और धर्मत का युद्ध। तो सीधा उत्तर हो जाएगा, जो धर्मत है वो तो है मध्य प्रदेश में, और दोराई कहां पे है? ये है अपने अजमेर के अंदर। तो याद रखना धर्मत। और जसवंत सिंह, वही जसवंत सिंह फिर आ गया। इस जसवंत सिंह जब ये धर्मत का युद्ध हार जाता है, तो इसकी जो पत्नी होती है वो महलों के दरवाजे नहीं खोलती है। महलों के दरवाजे नहीं खोलती है। पता है इसको क्या कहती है? कि क्षत्रिय या तो जीत के आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त होके आते हैं। ये बात इसने जसवंत सिंह को कहती। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रतिहार शासक कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य था और संरक्षक था? कर्पूर मंजरी इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। कर्पूर मंजरी ग्रंथ के लेखक कौन है? राजशेखर। एक तो ये बात पल्ले बांधनी है आपको। अब ये कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर है, वो उनके शिष्य कौन थे, संरक्षक कौन थे? यानी राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, या महेंद्रपाल प्रथम? ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में ये राजशेखर रहता था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी थी। इस महेंद्रपाल का ये गुरु भी था और इसका संरक्षक भी था। इसका ये बुक इंपॉर्टेंट बहुत है। मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, कर्पूर मंजरी। ये सारे जितने शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है, ये भी याद रखना। अरब यात्री सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा करता है? एक अरब यात्री आया था, यानी अरबों से आया था, सुलेमान आया था। इसकी प्रशंसा करता है और उसने उस समय कहा था हिंदुस्तान को काफिरों का देश भी कहा था उसके समय। तो मिहिर भोज बड़ा ही ताकतवर शासक था। इस मिहिर भोज के काल में यह यात्री सुलेमान आया था। ध्यान रखना, इस मिहिर भोज ने ताकतवर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उनको हिंदू धर्म परिवर्तित करवा दिया था, इन्हें हिंदू धर्म दिलवा दिया था। और सुलेमान ने इसकी बड़ी प्रशंसा की, कहा कि काफिरों का देश का मतलब हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान। तो ये बात मिहिर भोज के समय की थी। मिहिर भोज इतना ताकतवर था। अगला, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन सा था? नागभट्ट था, वत्सराज था, नागभट्ट प्रथम है, ये द्वितीय है, और ये मिहिर भोज। पेपर में प्रतिहार वंश से आता ही आता है। प्रतिहार वंश सातवीं से 10वीं शताब्दी तक का काल है, वो प्रतिहार वंशों का काल माना जाता है। ये भी याद रखना। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था मिहिर भोज। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और ताकतवर शासक था मिहिर भोज। हालांकि नागभट्ट प्रथम, इसने किसको राजधानी बनाई थी? याद रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक होता है, शुरुआत इसकी मंडोर से हो जाती है। मंडोर का होता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र से स्टार्ट होता है। उसके बाद में ये नागभट्ट प्रथम आता है, जो राजधानी मंडोर से मेड़ता बनाता है, और मेड़ता से भीनमाल तक पहुंच जाता है, भीनमाल जालोर। इसके बाद में वत्सराज भी शासक आता है। ये वत्सराज जो ओशिया के अंदर है और यहाँ पे जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाता है, वो ये वत्सराज ही करवाता है। और नागभट्ट द्वितीय, जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, इसको भी पेपर में पूछा जाता है। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार के बारे में बहुत कम बताया हिस्ट्री में, लेकिन ध्यान रखना एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कन्नौज, सीधा सा पहले दिमाग में आना चाहिए कि कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर है। आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? त्रिपक्षीय का मतलब 3 पक्ष लड़े थे और 100 साल लड़े थे।
इतने 100 साल तक लड़े थे। पहले बता देता हूँ त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में हुआ, क्यों हुआ, कन्नौज को लेकर हुआ। कन्नौज का शासक था वर्धन वंश का हर्षवर्धन। जैसे ही इसकी 647 ईस्वी में मृत्यु हुई और गद्दी को लेकर युद्ध हो गया, इधर हमारे राजस्थान की तरफ से प्रतिहार वंश, इधर राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र की तरफ से आए, और इधर बंगाल से पाल वंश आए। तीनों ने आपस में कोई किसी को हरा देता, कोई किसी को हरा देता, ऐसे युद्ध चलता गया। और हमारे जो प्रतिहार वंश से जो शुरुआत की थी वो वत्सराज ने की। इसने वत्सराज ने युद्ध की शुरुआत की थी। आपस में लड़ते रहे, 100 साल तक ये युद्ध चला। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और अंतिम रूप से भी हमारे राजस्थान के प्रतिहार शासकों ने विजय प्राप्त की थी। नागभट्ट द्वितीय ने सबको हराकर इस पर अधिकार कर लिया। जय सिंह सूरी के लेखक कौन है? जय सिंह सूरी लेखक थे किस ग्रंथ के? हमीर मधुमंथन के, हमीर महाकाव्य के, हमीर हट के, या हमीर रासों के? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जय सिंह सूरी ग्रंथ के लेखक कौन थे? जय सिंह सूरी लेखक किस ग्रंथ के थे? सॉरी, किस ग्रंथ के थे? तो याद रखना हमीर मधुमर्दन के लेखक थे। अब हमारे राजस्थान में दो हमीर इंपॉर्टेंट है, एक तो हमीर चौहान और दूसरा हमीर सिसोदिया। अब पूछा जाता है ये हमीर मधुमर्दन ग्रंथ किस पे आधारित है? तो हमीर सिसोदिया पर आधारित है। ध्यान रखना, इस ग्रंथ में जानकारी किसकी मिलती है? मेवाड़ के शासक हमीर सिसोदिया की जानकारी मिलती है। जिसने ग्रंथ किसने लिखा था? जय सिंह सूरी ने। हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी ने लिखा था, हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था, और हमीर रासो जोधराज ने या सारंगधर ने लिखा था। ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? ये ग्रंथ है हमीर देव चौहान की। अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में समसामयिक लेखकों का द्वारा जौहर वर्ण का पहला विवरण मिलता है? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कई अभियान किए थे, उसमें सबसे पहले जौहर की कहानी कहाँ मिलती है? रणथंभौर, मेवाड़, मालवा या जालौर? कहाँ सबसे पहले कहानी मिलती है? तो आपने सुना होगा राजस्थान का प्रथम साका हुआ था रणथंभौर का साका 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और फिर मेवाड़ में चित्तौड़ में आक्रमण किया था 1303 में, ये 1303 का साका था। और जालोर में 1311 का साका था। तो क्रम से देखें तो सबसे पहले जो जौहर होने का काम आता है रणथंभौर का, और उस पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? हरिराज, गोविंदराज, हमीरदेव या जेतर सिंह? तो रणथंभौर का एक ही शासक था जिसका नाम था हमीरदेव चौहान। शरणों का रक्षक हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक ये रणथंभौर दुर्ग कहलाता है। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? चौहान वंश के रणथंभौर जो शाखा है उसका संस्थापक कौन था? हरिराज, गोविंदराज, हमीरदेव या इनमें से कोई? रणथंभ, ध्यान रखना इस ऐतिहासिक दृष्टि से रणथंभौर इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में रणथंभौर से क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। और हमीरदेव चौहान से सबसे ज्यादा आता है। लेकिन यहाँ संस्थापक पूछा है तो गोविंदराज था, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। इसने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, कुंभा, पृथ्वीराज चौहान? और बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं और अजमेर को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात था? कौन सा तो परमारों का शासक था वो अपने आप, यानी उसके पास उपाधि थी कविराज की? उत्पल राज द्वितीय, धारावर्ष, भोज परमार, ये इनमें से कोई नहीं। जब भी आपसे पूछे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में परमारों ने राज किया था, तो माउंट आबू क्षेत्र। कौन सा? माउंट आबू। और उसमें भोज परमार ऐसा शासक था जिसने कविराज की उपाधि धारण की। किसके साथ युद्ध में परमर्दी देव को अपने दो वीर सेना नायकों आला और उद्दल को प्राण गंवाने पड़े? किसके साथ हुए युद्ध में? परमर्दी देव चंदेल वंश का था, महोबा का शासक था। और उसने किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध लड़ते हुए अपने दो मुख्य सेनापति आला और उद्दल के प्राण गंवा दिए थे। इनकी ऐतिहासिक कहानी आज भी बहुत प्रसिद्ध है, आला और उद्दल की। ठीक है, बहुत सारे जेता और कुंपा, जेता और कुंपा मालदेव के सेनापति थे। जयमल, फत्ता, उदय सिंह के सेनापति थे। और इसके अलावा जो गोरा और बादला और रतन सिंह के सेनापति थे। रणमल रतिबाज जिसने हमीर के साथ विश्वासघात किया था। तो ये कई सेनापति बहुत चर्चित है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया था।
पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया क्योंकि वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था। उसमें दिग्विजय की भावना थी। विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था, या उपयुक्त सब। सही जवाब है, उसने दिग्विजय की मानते उसने, क्योंकि वो 1166 में उसका जन्म होता है, 1177 में गद्दी पर बैठता है, और फिर ये 1182 का जैसे ही मोहब्बा का युद्ध लड़ता है उसके बाद में ये दिग्विजय की नीति अपनानी शुरू कर देता है। किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? किस चौहान वंश के शासक ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, जिसको सरस्वती कंठाभरण के नाम से जाना जाता था? अनुराज, यानी अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चतुर्थ है, या इधर इधर कर लो चतुर्थ है, या गोविंदराज। इसका सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ, जो बिसल देव के नाम से प्रसिद्ध था। उसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, और अपनी एक इसका नाटक है हरिकेली नाटक, उसकी कुछ पंक्तियां भी इसने अंकित करवाई थी। कवि बांधव इसे कहा जाता है, और इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। किस चौहान शासक ने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की थी? बार बार पेपर में आता है, दो चीजें इसकी, हरिकेली नाटक और कवि बांधव, ये दो क्वेश्चन पक्के एग्जाम में आते ही आते हैं। किसके है? तो विग्रहराज चतुर्थ। पेपर में सीधा ही आ जाता है, विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम क्या था? विशलदेव। क्या था? विशलदेव। तो याद रखना, विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है, और हरिकेली संस्कृत में इसने नाटक लिखा था। श्री अजय राज संस्थापक थे। अजय राज ने अलवर की स्थापना की, भरतपुर की स्थापना की, अजमेर की स्थापना की, या फिर चित्तौड़गढ़ की? सीधा सी बात है, अजमेर की। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजमेर शहर बसाया था। शाकंभरी सांबर के चौहान राज्य का संस्थापक। तो आज देख लो, लगभग चौहानों से संबंधित कितने आपको क्वेश्चन मिल गए। शाकंभरी, जिसको वर्तमान में सांबर कहते हैं, कि चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गुहिल, चित्रांगद मौर्य, या फिर राव बीका? सीधी सी बात है, वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की नींव डाली थी, और इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने शाकंभरी क्षेत्र में चौहान वंश की नींव डाली थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार और चाहमान थे। यानी राजपूत, यानी कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान किसका है? चंद्र बरदाई ने लिखा था। क्वेश्चन पेपर में आता है, चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है अग्निवंश से, सूर्यों से, चंद्र से, या रघुवंशी थे? सीधा सीधा पेपर में आता है, ये अग्निवंशी थे, अग्नि कुंड से, आग से उत्पन्न हुए माने जाते हैं परमार, चालुक्य, परिहार और चाहमान। याद रखना सूत्र, कई बार ये पूछ लिया जाता है कौन कौन सी जातियां उत्पन्न हुई अग्निकुंड से। कहते हैं कि गुरु विशिष्ट ने यज्ञ किया, और यज्ञ करने से 4 जातियां उत्पन्न हुई। सूत्र याद रखना, पांचों पांच, पांचों पांच। आता है ना, पहले गणित पढ़ते हैं ना, गिनती में एको एक, दुओ दो, तियो तीन, चौको 4, पांचों पांच। तो ये पांचों पांच है। पांचों पांच का मतलब प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य, चारों की चारों होगी क्लियर। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राजस्थान की ले लो, भारत की ले लो, विश्व की ले लो, अरावली पर्वतमाला। बड़ी बात, 80% यानी लगभग टोटल 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान के अंदर है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के मध्य में स्थित है? आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का जो उच्चतम भूभाग है उदयपुर के तो उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये उदयपुर है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़, क्योंकि राजसमंद के अंदर है, और गोगुंदा के बीच के पठार में स्थित है, वो भाग क्या कहलाता है? हड़ौती, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार, दक्कन का पठार, या फिर बुराट का पठार? उत्तर क्या हो जाएगा? बुराट का पठार कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुमरुस्थल तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का जो चट्टानी प्रदेश के पूर्वी भाग में जो कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र है, उसको थार मरुस्थल कहते हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान कहते हैं, लघु मरुस्थल कहते हैं, या फिर महान मरुस्थल कहते हैं? तो याद रखना, इसको कहते हैं लघु मरुस्थल। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? राणा सांगा, खातौली, सारंगपुर, सिवाना, या फिर खानवा? इब्राहिम लोदी की जब भी बात आएगी तो खातौली युद्ध, दो युद्ध याद रखने हैं,
हातोली का युद्ध 1517 और बाड़ी का युद्ध 1518। इन दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया था। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में वेदशाला यानी जंतर मंत्र बनवाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में वेदशाला यानी जंतर मंत्र 5 वेदशालाओं का निर्माण किया? तो विज्ञान को समर्पित जिस शासक को कहते हैं, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने, जो 1700 से लेकर 1743 तक जयपुर की गद्दी पर राज करते हैं और 1727 में जयपुर शहर बसाते हैं। इस जयपुर जंतर मंत्र की स्थापना 1734 में की थी। पांचों वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है और 2010 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ। फिर 2010 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया। 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल मराठा संधि किसके प्रयास से हुई? जिसको हम कहते हैं पुरंदर की संधि, यानी मुगलों की तरफ से तो कौन गया? मिर्जा राजा जयसिंह, और मराठा शिवाजी थे। पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 को। किस कछवाए शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी? आमेर को, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कल एक दिन, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कछवा वंश की राजधानी दौसा रहती है, फिर रामगढ़ बनती है, फिर आमेर बनती है और अंतिम में बनती है सर्वाधिक समय के लिए जयपुर। ये 4 है। अब मुझे बता दो कि आमेर को राजधानी किसने बनाई थी? कोकिल देव ने 1207 में बनाई थी। इस दुले राय ने, जो कछवा वंश का संस्थापक है, इसने दौसा रामगढ़ को राजधानी बनाई, फिर कोकिल देव ने आमेर बना ली और फिर स्वाई जयसिंह द्वितीय आए, उन्होंने जयपुर को राजधानी बना ली। पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की दीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी? पहला राजपूत शासक इनमें से जिसने मुगल बादशाह अकबर की मरते दम तक, यानी मृत्यु हो गई फिर भी उसने स्वीकार नहीं की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राव मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन, जिसने, जो गद्दी पर बैठा था, आपको पता है 1562 में और 1581 तक इसने राज किया था, लेकिन कभी मुगलों की दीनता स्वीकार इसने नहीं की। मारवाड़ के इस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली सेमल की विजय के बाद शेरशाह हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता? सेमल यानी गिरी सुमेल, इसको कहते हैं गिरी सुमेल की। मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से गिरी सुमेल के युद्ध के विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता? जाहिर सी बात है, हम रोज बात करते हैं, राव मालदेव के समय 5 जनवरी और 1544 को ये युद्ध हुआ था, जिसमें राव मालदेव के 2 सेनापति चेता और कुंपा युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। जोधपुर नगर का संस्थापक था, ये तो आपको बताइए, 12 मई 1459 को जोधपुर शहर बसाया गया था और चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था राव जोधा के द्वारा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, देखो राव जोधा ने तो जोधपुर बसाया, लेकिन मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, राव सिहा था। कौन था? राव सिहा था। किसने आबू पर्वत पर देलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभदेव आदिनाथ का मंदिर बनवाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। किसने आबू पर्वत यानी सिरोही में देलवाड़ा गांव में 1031 में यानी 11वीं शताब्दी में ऋषभदेव का मंदिर बनवाया? विमल शाह ने, तेजपाल ने, वास्तुपाल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। भोज परमार की रचना सर रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? भोज परमार की रचना सर रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? भोज परमार की एक रचना है, स्थापत्य कला से संबंधित है, स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। इस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर एक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था? बहुत इंपॉर्टेंट। किस परमार, परमार की बात है, किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर एक कवि, वह हर हर कवि को उसके हर एक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं देता था? इतनी बड़ी बात है। 12 वर्ष शासक आया था। और एक इधर देख रहे हैं, जयपुर का एक शासक आया था मिर्जा राजा जयसिंह, जो अपने दरबारी कवि कवि बिहारी के श्लोकों पर भी वो मुद्राएं देता था, लेकिन यहाँ पे हर एक कवि को देता था। मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है? मालवा के जितने भी, मालवा में परमार वंश था और इधर अपने माउंट आबू क्षेत्र में था, तो किस शासक को सबसे महान शासक माना जाता है? उत्पल राज को, धारावर्ष को, भोज परमार को, या फिर
याद रखना, भोज परमार को माना जाता है। इस परमार शासक के संबंध में वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से 3 भैंसों को बींध डालता था। कितने इंपॉर्टेंट, देखो आज परमार और चौहानों पे सबसे ज्यादा फोकस है। इस परमार शासक के संबंध में वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से 3 भैंसे होते हैं ना, 3 भैंसों को बींध डालता था, तीनों के यानी तीनों को एक साथ निकाल देता था, तीर तीनों के। 18 वर्ष, इतना ताकतवर, चर्चित। अरब यात्री अलम सुदी ने किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की स्थापना की थी? नागभट्ट, मीरभोज, महेंद्रपाल या महीपाल? देखो अलम सुदी और सुलेमान दो आए थे। सुलेमान तो आया था मीरभोज के काल में, राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल के काल में, और ये अलम सुदी आया था महीपाल के काल में। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देते हैं? ये तो बहुत ही आसान है आपके लिए क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देते हैं? सीधी सी बात है, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इस्तीफा राज्यपाल को देगा, राष्ट्रपति को देगा। अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ कब स्थापित की गई? मुख्य पीठ तो कहां पे? जोधपुर में। जयपुर खंडपीठ कब स्थापित की गई? 31 दिसंबर 1977 को। ये पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान के किन शहरों का स्थापना दिवस मनाया गया? अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान के किन शहरों का स्थापना दिवस मनाया गया? जयपुर, उदयपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, नागौर, उदयपुर, बीकानेर, नागौर या जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। उत्तर हो जाएगा अक्षय तृतीया के दिन 3 शहर है, उदयपुर, बीकानेर और नागौर। और ये क्वेश्चन मैं आपको रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें पूरा विवरण बता चुका हूँ। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा करवाया गया? यानी किस दुर्ग, बूंदी दुर्ग के बारे में कहा जाता है, बूंदीगढ़ का जो तारागढ़ दुर्ग है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि इनका निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा करवाया गया। ये किसने कहा था? किपलिंग ने, कर्नल टॉड ने, फर्ग्यूसन ने या अबुल फजल ने? उदाहरण लॉर्ड किपलिंग ने कहा था। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? यानी राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट का मतलब आवासीय दुर्ग, और वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है, तो वो दुर्ग है चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है, दूसरा सोनारगढ़ है और तीसरा कुंभलगढ़ है। खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? खिराड़ी बोली से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या डूंगरपुर, बांसवाड़ा? तो टोंक भीलवाड़ा में खिराड़ी बोली बोली जाती है। तोरावटी क्या है? गाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली है या हड़ौती बोली है? याद रखना, तोरावटी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है जो सीकर क्षेत्र में बोली जाती है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या अपनी पार्टी के अध्यक्ष को? मुख्यमंत्री हमेशा राज्यपाल को त्याग पत्र देता है, और जो विधायक होते हैं ना, विधानसभा के सदस्य जिनको एमएलए कहते हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। अभी आपने देखा हेमाराम चौधरी ने अपना जो इस्तीफा है वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपा। तो ऐसे करंट की चीजें अपने याद रखनी है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बताइए, हीरालाल शास्त्री थे। अब कई क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो भी उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो वो है टीकाराम पालीवाल। आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री तो वो है जयनारायण व्यास। तो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। राजस्थान के चाणक्य हरिदेव जोशी। एक जैसे 7 महलों के प्रसिद्ध सामोद महल किस जिले में है? एक जैसे 7 महलों के लिए प्रसिद्ध सामोद महल किस जिले में है? तो ये सामोद महल है जयपुर में है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मानसिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी का निवास स्थल किस महल में है? और कुछ 2-3 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में पूरी चर्चा इसके बारे में की थी। मानसिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी का निवास स्थान है कहाँ पे है? सामोद महल, विलीपुल महल, आमेर महल और या बादल महल? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, देखते हैं कितने विद्यार्थी जवाब देते हैं। जो करंट रोज पढ़ते हैं क्या उनका ध्यान होता है या नहीं होता, ये बड़ी बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलीपुल जयपुर महल में ये रहती थी गायत्री देवी, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद जो 1962 में बनी थी। ये याद रखना स्वतंत्र पार्टी से। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ आपको 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपने सही किए होंगे वो मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। और वीडियो को लाइक देख लो, अब लाइक आपके कितने चल रहे हैं, लाइक करना, शेयर करना। और कल का क्वेश्चन क्या था?
कल का क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कल के क्वेश्चनों के जवाब देखिए, ममता यादव जी ने दिया था अच्छी क्वेश्चन होते हैं सर जी, 41 सही है, 3 नहीं आए और 6 गलत हुए। ममता यादव जी बहुत ही अच्छी बात है। प्रकाश कुमार ने कहा 47 क्वेश्चन सही है, और मनु सिंघाटिया ने कहा 41 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर डी होगा, प्लीज चलो देखेंगे। और राजेंद्र पालीवाल, राम राम आपको। नॉलेज विद यू सर, मुझे जनवरी से मंथली करंट अफेयर्स चाहिए, कहाँ मिलेगा? तो नॉलेज विद यू आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा पूजा शर्मा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों में उड़ान आती है। वाह वाह, क्या बात है, लेकिन अमल करना बहुत बड़ी बात है, इन पे ध्यान रखना। पूजा शर्मा 1857, महाराजा राम सिंह। हाँ, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था 1857 की क्रांति के समय जयपुर के महाराजा कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय से, जिन्होंने तन मन धन से इनकी सहायता की थी। तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब मेरा क्वेश्चन है, 1818 की संधियों में सबसे पहले किसने संधि की थी? राजस्थान की रियासतों में 1818 की संधियां जो चार्ल्स मेडकोप के द्वारा की गई थी, सबसे पहले किस रियासत ने संधि की थी? उसका जवाब आपको देना है। इसके अलावा अनुशल मेहरा ने कहा मेरे 45 क्वेश्चन से, ये बहुत ही अच्छी बात है। विरम मेघवाल ने कहा कि मेरे 47 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। 50 में से अगर 40 से 45 तो बहुत ही अच्छी बात है, और 45 अब होता है तो और ही अच्छी बात है। प्रियंका मीणा ने कहा 40 क्वेश्चन सही है। निरुपमा पारिक है जिन्होंने अच्छा जवाब दिया है, और महेंद्र मोल जी, आप एक साथ क्वेश्चनों के जवाब दिया करो, और अच्छी बात है वैसे। इसके अलावा मान मीना जी, क्वेश्चन 15 का आंसर बांसवाड़ा उदयपुर होगा। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन मैंने सही दिया था, सांगवान के वन थे वो, अलवर भरतपुर में सबसे ज्यादा है। रीड टारगेट आपके 47 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। महेंद्र मोवाल जी, अच्छा, ममता खानवाली 50 के 50 ही सही है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। और एक और जवाब था आपका अनिशा बिश्नोई, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू आपको भी। और अनिशा बिश्नोई ने सारे बता दिए, कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का आइडन, जोधपुर का मैकमोशन, भरतपुर का मॉरिसन, बहुत अच्छी बात है। सपना कुमारी जी ने बहुत अच्छा कमेंट दिया है। और प्रियंका मीणा, मोटिवेशनल स्टडी चैनल यानी अशरफ अली जी, आपका स्वागत है। प्रवीता मेघवाल, राम सिंह वेरी गुड। और ममता बिश्नोई, दिस क्वेश्चन राम सिंह वेरी गुड। राजगोला जी 42 क्वेश्चन सही हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रवीता कह रही है 44 क्वेश्चन, और ममता बिश्नोई ने कहा 49 राइट है मेरे, और वेरी नाइस क्वेश्चन, धन्यवाद आपको तय दिल से सभी को। रोबिन सिंह, आज तो मजा आ गया, 45 सही है रोबिन सिंह जी, आज आपका नाम आ गया। और संजय गुजर जी, धन्यवाद आपको। और राज गोला जी, शुभ संध्या, राधे राधे आपको भी। तो अच्छे जवाब होते हैं आपके सारे, और करंट में तो जवाब ही नहीं है आपके सभी विद्यार्थियों के, क्योंकि करंट के नाम करंट में आ जाते हैं, जैसे पीयूष कुमावत है, मतादीन सिंह जी है, और श्रवण कुमार है, राहुल शर्मा है, मानी टाक है, इसके अलावा निधि मालव है, रेखा खिचर है, अंशुल मेहरा है, ओम प्रकाश ऑफिशियल है, पिंकी साहू है जो किशनगढ़ की धरती से हमें मैसेज भेजा है, उनको हार्दिक स्वागत है उनका। गुड्डू बारूपाल है, ममता खानवाली, बाकी निहारिका पुनिया, निहारिका जाट है, ममता बिश्नोई है, इसके अलावा मनीषा बिश्नोई है, मनीषा शर्मा है, स्वाति अग्रवाल है, इसके अलावा पवन राठौड़ है, दिनेश पूनिया है, दिनेश कुमार सुतार है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन इतने नाम मैं ले नहीं पाता, भूल जाता हूँ, क्योंकि क्लास आपके हिसाब से चलती है। तो ये भी जिस विद्यार्थी ने कमेंट किए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना।